हर शुक्रवार मेरी सबसे अच्छी दोस्त कुछ पेय के लिए आती है, लेकिन इस बार कुछ भयानक हुआ। मेरे सुरक्षा कैमरों के माध्यम से मैंने इस भयावह दृश्य को अनफोल्ड होते देखा। जैसे ही घुसपैठिया मेरे सामने के दरवाजे तक पहुंचने वाला था, मैंने तेजी से प्रतिक्रिया की, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया इससे पहले कि वे अंदर आ सकें, और तुरंत अपनी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी। इस छोटे से समय का उपयोग करते हुए मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और पुलिस को बुलाया। लेकिन बुरी खबर ये है, बाहर अचानक बारिश होने और मेरा घर काफी दूरस्थ स्थान पर होने के कारण पुलिस को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। कोई विकल्प नहीं था, मुझे सुरक्षा कंपनी पर ही अपनी सारी उम्मीदें लगानी पड़ी। ऑपरेटर स्पष्ट रूप से अनुभवहीन थी। जो हुआ उसे सुनने के बाद वह पूरी तरह से खो गई। इतनी घबराई हुई थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उस रात ड्यूटी पर अन्य सहयोगी भी थे, इसलिए उसने तुरंत मुझे माइक के पास स्थानांतरित कर दिया, जिसके पास अधिक अनुभव था। माइक पहले वाली लड़की जैसा नहीं था। उसने स्थिति का शांतिपूर्वक विश्लेषण किया। यहाँ मैं हूँ, बस मैं और मेरा बच्चा। इन लुटेरों का सामना करना हमारे लिए संभव नहीं था। वे 3 थे और हर एक स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से प्रशिक्षित था। सीधे टकराव करना मूर्खता होती, इसलिए माइक ने तुरंत हमें कहीं छिपने के लिए कहा। जितना संभव हो उतना समय खरीदने की कोशिश करें। जब हम कॉल पर थे, अपराधियों ने पहले ही विस्फोटक लगा दिए थे। विस्फोट ने मुझे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। अपने कानों में गूंज को नजरअंदाज करते हुए मैं उठी, अपने बेटे को पकड़ा और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। इसी तरह हम पकड़े जाने से बच गए। माइक ने दूरस्थ निगरानी के माध्यम से पता लगाया कि कुल 3 अपराधी थे, 2 पुरुष घर के अंदर और 1 महिला बाहर। ये लोग स्पष्ट रूप से तैयार होकर आए थे। उन्होंने मास्क पहने हुए थे और हर जगह पर वे कैमरों पर काला पेंट छिड़क देते थे। सौभाग्य से वहाँ बहुत सारे कैमरे थे। माइक के मार्गदर्शन में हमने अपराधियों के अंधे स्थानों का उपयोग किया और सफलतापूर्वक बेसमेंट तक पहुंच गए। हालांकि सुरक्षा कंपनी ने पुलिस से उनके सीधे संपर्क के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा होगा। कार्रवाई करने से पहले उन्होंने पहले ही अपने दल के एक सदस्य को पुल की बिजली काटने की व्यवस्था कर दी थी, जिससे कई अधिकारी प्रायद्वीप पर फंसे रह गए। मरम्मत में कम से कम आधा घंटा लगेगा। इस दौरान माइक केवल समय बिताने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अपराधी भी बेवकूफ नहीं थे। घर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने पूरे भवन के सभी संकेतों को जाम कर दिया। फिर उनके नेता के संकेत पर तीनों अलग अलग हो गए। महिला अपराधी को हमें पकड़ने का काम सौंपा गया, जबकि वह और उसका साथी प्रत्येक ने मेटल डिटेक्टर ले लिया, जैसे वे कुछ कीमती चीज ढूंढ रहे हों। कमरे के हर कोने को लगातार स्कैन कर रहे थे। जल्द ही एक लुटेरे ने तहखाना ढूंढ लिया। मैंने जल्दी से अपने बेटे को वेंटिलेशन शाफ्ट में छिपा दिया, जबकि मैं पास की अलमारी में छिप गया। थोड़ी ही देर में लुटेरे ने हमारी छिपने की जगह ढूंढ ली। मेटल डिटेक्टर की बीप सुनकर लुटेरे ने एक हथौड़ा उठाया और दीवार को तोड़ने लगा। दीवार के पीछे 2 लोहे के खंभे थे। खंभे रसोई तक फैले हुए थे, छुपे हुए गुप्त दरवाजे को खोलते हुए। अंदर स्पष्ट रूप से एक तिजोरी थी। लगता है कि यही उनका असली निशाना था। इस बीच मेरे बेटे ने मुझे कुछ अच्छी खबर दी। पता चला कि उसे हमारे घर का वाईफाई बहुत धीमा लगता था, इसलिए वो वर्षों से पड़ोसी के इंटरनेट का उपयोग कर रहा था। इस तरह वे इंटरनेट कॉलिंग का उपयोग करके माइक से फिर से जुड़ सकते थे। मैंने सुरक्षा कंपनी से फिर से सफलतापूर्वक संपर्क किया। जिंदगियां दांव पर थीं। माइक और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने हमें अपराधियों के पीछा करने से बचने के लिए मार्गदर्शन किया, जबकि हम गैराज की ओर भाग रहे थे। जल्दी से उसके पैर की जांच करो। अंत में माइक के निर्देश पर हम सुरक्षित रूप से गैरेज तक पहुंच गए, लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही हम गाड़ी चलाने वाले थे, महिला अपराधी ने हमें यहाँ ढूंढ लिया। अगर कुछ गलत नहीं होता है तो कुछ बहुत गलत होने वाला है।